हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर। यदि आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पहले वीडियो को देखिए, जहां पर हम लोगों ने साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या है, इस चैप्टर के यानी साझेदारी खाते सामान्य परिचय के दूसरे पार्ट में है, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बारे में यानी इन दोनों के अंतर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर क्या होता है। पहला है पंजीयन। पंजीयन को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराना। तो सामान्य साझेदारी का जो पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है। साझेदार चाहे तो ऐसी साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड होता है। फिर आते हैं दूसरा, सीमित साझेदारी। सीमित दायित्व वाली साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य होता है। यदि साझेदारों ने सीमित दायित्व वाली साझेदारी की है तो उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, जबकि सामान्य साझेदारी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है। तो आप लोगों को पहला अंतर समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा का नाम है अधिनियम। सामान्य साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। भारत सरकार द्वारा साझेदारी व्यवसाय के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिसको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहते हैं। तो यदि आप लोगों ने, यदि किसी साझेदारों ने क्या किया है, सामान्य साझेदारी की हुई है, तो उनके ऊपर क्या होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगा। यदि उन लोगों ने संलेख बनाया है तो संलेख के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी नियम और शर्तें उन लोगों के बीच क्या होंगे, डिसाइड होंगे, वो नियम लागू होंगे। जबकि सीमित साझेदारी पर क्या होता है, जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम जो 2008 है वो इस पे लागू होता है। ठीक है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी को LLP भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो अधिनियम लागू होता है वो 2008, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, जबकि सामान्य साझेदारी में क्या होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। आप लोगों को दूसरा अंतर समझ में आया होगा। आइए तीसरा देखते हैं। दायित्व। दायित्व को मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, तो सामान्य साझेदारी में, ठीक है, जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। सामान्य साझेदारी करने वाले जितने भी साझेदार होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, फर्म में असीमित होता है। यदि फर्म को क्या होती है, कोई हानि हो जाती है तो उस हानि की पूर्ति उनके व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। जबकि सीमित दायित्व वाली साझेदारी में जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। यहाँ पर क्या है, जितना पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल लगाया है, उतने का ही उसका क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी में जो सदस्यों का या साझेदारों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवन काल। जीवन काल इसका अस्थायी होता है। यदि फर्म में या यदि सामान्य साझेदारी में कोई साझेदार ऐसा है जो फर्म को छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चलाने का मतलब कि रिटायरमेंट वो ले लेता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या किसी कारणवश वो साझेदार बनने के अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में क्या हो जाती है, साझेदारी समाप्त हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि सामान्य साझेदारी में जो उनका जीवन काल होता है वो अस्थायी होता है। ये कभी भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है या साझेदारी समाप्त हो सकती है। जबकि सीमित साझेदारी में जो जीवन काल होता है वो स्थायी होता है। यहाँ पर क्या है, अगर कोई साझेदार क्या है, फर्म को छोड़ देता है, या वो इंसॉल्वेंट, जिसको दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया हो जाता है, या किसी कारणवश वो कार्य करने के अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में साझेदारी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर जीवन काल क्या होता है, काफी स्थायी होता है, और ये लंबे समय तक ये पार्टनरशिप चलती है। आगे आते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों की संख्या। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और मैक्सिमम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, 50 होती है। तो एक सामान्य साझेदारी वाले व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और अधिकतम कितनी होती है, 50 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं सीमित साझेदारी की तरफ। तो इस साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, मतलब दोनों में न्यूनतम संख्या क्या होगी, 2 होगी। जबकि अधिकतम संख्या पर क्या है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें 50, 100, 200, 300 जितना मन चाहे उतने पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे। तो आपको ये अंतर समझ में आया होगा। अब आगे आइए नेक्स्ट। पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसको इंग्लिश में सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। मतलब सामान्य साझेदारी में क्या होता है, जो साझेदार होते हैं और फर्म होता है, उनका जो अस्तित्व होता है वो संयुक्त रूप से होता है।
यदि कोई साझेदार क्या होता है, फर्म को छोड़कर चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो साझेदारी क्या हो जाती है, उसी समय समाप्त हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, कानूनी तौर पर जो साझेदार होते हैं और फर्म होते हैं, दोनों को क्या किया जाता है, एक ही माना जाता है। सारे ट्रांजेक्शन दोनों के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व वाला मतलब कि कॉन्सेप्ट पाया जाता है। फिर इसमें देखिए, इसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व, ठीक है, नहीं होता है और इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई साझेदार क्या है, अगर वो फर्म को छोड़कर चला जाता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो कार्य करने के अयोग्य हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण साझेदारी व्यवसाय समाप्त नहीं होता, ना उनके बीच की गई साझेदारी समाप्त होती है। ठीक है, फर्म क्या होता है, लगातार काम करता रहता है, यानी वो अपने कार्य को बंद नहीं करता, फर्म लगातार चलता रहता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में क्या अंतर होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि सीमित साझेदारी होता क्या है। तो सीमित साझेदारी एक ऐसी साझेदारी होती है जिसका पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है। साझेदार चाहे तो पंजीयन करा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी करा सकते। फिर इसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य साझेदारी में क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम 50 होती है। सामान्य साझेदारी में क्या होता है, जो साझेदारी का जो जीवन काल होता है बिल्कुल अस्थायी होता है, क्योंकि यदि कोई पार्टनर क्या है, फर्म को छोड़कर चला जाता है, दिवालिया हो जाता है या वो कार्य करने के अयोग्य हो जाता है, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ इस साझेदारी में क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं पाया जाता। बताए थे अभी, कोई फर्म क्या होगा, कोई फर्म में कोई साझेदार है, अगर वो छोड़ के चला जाता है तो तुरंत साझेदारी क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब आते हैं सीमित साझेदारी। तो सीमित साझेदारी में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना यानी पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, मैक्सिमम यानी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, जितनी चाहे उतनी हो सकती है। फिर यहाँ पर जो सदस्यों का दायित्व होता है सीमित होता है और यहाँ पर असीमित होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर पृथक वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है और इसका क्या है, जीवन काल क्या होता है, काफी स्थायी होता है। तो आप लोगों को सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साझेदारी संलेख और उसमें वर्णित बातें, और यदि कोई साझेदार क्या है, साझेदारी संलेख नहीं बनाता है तो उस पर क्या होंगे, क्या क्या नियम लागू होंगे, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में क्या अंतर होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी संलेख, जिसको इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।